हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, हम आपको आज तिथि निर्धारण के बारे में बताएंगे। तिथि निर्धारण के अंतर्गत कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग का दो तरीके की होती है। एक होता है C12 और एक होता है C14 और एक होता है यूरेनियम डेटिंग और एक होता है पराग विश्लेषण पद्धति, एक होता है वृक्ष विलय पद्धति। तो हमने जो है आपको पिछली जो वीडियो में आपको बताया हमने कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कि तिथि निर्धारण क्या होता है, यानी कि किसी भी जीवाश्म की हम या किसी भी मानव की मरे हुआ जो मानव है या कोई जीवाश्म है उसको हम किस तरीके से हम उसके बारे में ज्ञात कर सकते हैं कि उसे मरे हो या उसे दबे हो कितने दिन हो चुके हैं। तो तिथि निर्धारण के अंतर्गत एक कार्बन डेटिंग आती है। कार्बन डेटिंग में C12 और C14 होता है, एक यूरेनियम डेटिंग होती है। तो मैं आपको कार्बन डेटिंग में C12 के बारे में आपको बताता हूँ। C12 ये कार्बन ऐसा है कि व्यक्ति के मरने के बाद भी जो है उसमें इतना ही होता है, ये कोई घटता नहीं है ना ही बढ़ता। जितना व्यक्ति में होता है मरने के बाद भी व्यक्ति में इतना ही रहता है। तिथि निर्धारण व्यक्ति में जो है कार्बन जो है दो होते हैं, C12 और C14। और तिथि निर्धारण के अंतर्गत जितने मैंने आपको बताए कार्बन डेटिंग, जैसे यूरेनियम डेटिंग होगी और कार्बन C12 C14 और पराग विश्लेषण पद्धति और वृक्ष विलय पद्धति, ये जो है सब तिथि निर्धारण में आता है। कार्बन कितने बताए? कार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है C12, दूसरा होता है C14। देखिए C12 जो है व्यक्ति के मरने के बाद भी इसमें इतने का इतना ही रहता है। व्यक्ति के मरने के बाद ज्यों का त्यों रहता है, ये ध्यान करना है, ज्यों का त्यों रहता है। यह ज़्यादा या कम नहीं होता है। इसके बाद है कार्बन 14। कार्बन जो 14 है ये एक रेडियो एक्टिव होता है और इसके अंतर्गत विकिरण उत्सर्जन होता है। ये जो कार्बन C14 है ये विकिरण उत्सर्जन करता है और इसकी जो खोज है अमेरिका का वैज्ञानिक है रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने 1946 ईस्वी में की। और इसमें जो है कार्बन जो C14 इसमें क्या होता है, देखिए अगर कोई मानव मर गया और उसको 1000 साल हो गए तो 5500 वर्ष के बाद उसमें जो है ये आधा हो जाता है। मान के चलिए कोई मानव है मर गया, 1000 साल उसे मरे हुए हो गए और 5500 वर्ष, जैसे 5500 वर्ष बीत जाते हैं, मान के चलिए उसे जो है 5500 वर्ष बीत जाते हैं। 5500 वर्ष के बाद जो है वो कार्बन आधा हो जाता है। एक बार और सुनिए, मान के चलिए कोई मानव है वो मर गया और उसे मरे हुए 1000 साल हो गए और ये जो C14 है इसकी जो क्षमता है या ये कहिए जो इसकी आयु है वो 5500 वर्ष होती है। यानी का कार्बन 14 की जो आयु होती है वो 5500 वर्ष होती है। कोई मानव मरे हुए किसी मानव को 1000 साल हो गए और 5500 वर्ष बाद उस मानव का जो कार्बन है C14 वो आधा हो जाएगा। यानी का 1000 साल उसे मरे हुए हो गए तो 1000 के बाद उसमें जो कार्बन है जितना कार्बन था उसका आधा हो जाएगा। यानी का उसमें कार्बन जो है 100 था तो उसका 50 हो जाएगा। एक बार और सुनिए, देखिए कार्बन 14 की जो आयु है 5500 वर्ष निर्धारित की गई है। कोई मानव है उसके अंदर जो है
1000 या 100 कहिए, 100 जो है उसके अंदर कार्बन है, लेकिन 5500 वर्षों बाद C14 जो कार्बन है वो आधा हो जाएगा, यानी 100 की जगह 50 हो जाएगा। तो इसकी जो आयु है कार्बन 14 की 5500 वर्ष निर्धारित की गई है। कहीं कहीं किताबों में आपको 5568 + 30 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 5700 भी मिलेगा, ये आपको ध्यान करना है। नंबर 2 है कार्बन 14। यह एक रेडियो एक्टिव होता है। इसके अंतर्गत विकिरण उत्सर्जन उत्सर्जन करने की क्षमता होती है। पचपन सौ वर्ष बाद यह वर्तमान आयु का आधा हो जाता है। इसकी खोज, और ये ध्यान रखना है, 80,000 से लेकर 1,00,000 वर्ष तक के जो जीवाश्म हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत होता है, बस ये ध्यान करना है। 80,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक के जीवाश्मों का इसके अंतर्गत अध्ययन होता है। यह एक रेडियो एक्टिव होता है, इसके अंतर्गत विकिरण उत्सर्जन करने की क्षमता होती है। 5500 वर्ष यह वर्तमान आयु का आधा हो जाता है। 80,000 से 1,00,000 वर्ष तक के जीवाश्मों का इसके अंतर्गत अध्ययन होता है, या ये कहिए 5500 वर्ष में, यानी का 5500 वर्षों के बाद। इसकी जो आयु है वो 5500 वर्ष है। इसकी जो खोज किसने की, इसका जो रसायन शास्त्री है, रसायन शास्त्री V.F. लीवी, अमेरिकी। उसने जो है इसकी खोज की है। रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने इसकी जो है वो खोज की है। यह आप आविष्कार कर लीजिए, आविष्कार सही रहेगा।
आविष्कार। रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी अमेरिकी ने इसका आविष्कार किया। इसके बाद यूरेनियम डेंटिंग है। यूरेनियम डेंटिंग के बारे में यह है कि यूरेनियम डेंटिंग जितनी प्राचीन से प्राचीन चट्टानें हैं उनका अध्ययन जो है यूरेनियम डेंटिंग के अंतर्गत आ जाता है। यूरेनियम डेंटिंग में जो है 80,000 से लेकर 1,00,000 वर्ष तक के, यानी कि उसकी जो अर्ध आयु है यूरेनियम डेंटिंग की 80,000 से 1,00,000 वर्ष तक की है। यानी कि 80,000 से लेकर 1,00,000 वर्ष में अगर कोई किसी आदमी के अंदर कार्बन 1,000 है और उसे जो है 1,80,000 से 1,00,000 वर्ष जो है उसे मरे हुए हो गए, तो उसका जो कार्बन है वो 100 की जगह 50 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो यूरेनियम डेंटिंग की अर्धायु जो है वो 80,000 से लेकर 1,00,000 वर्ष तक है। और प्राचीन से प्राचीन चट्टानों का पता जो लगाया जाता है कि ये कितनी उम्र की हो गई हैं, ये यूरेनियम डेंटिंग के अंतर्गत पता जो है लगाया जाता है। यूरेनियम डेंटिंग इसकी जो अर्धायु है 80,000 से 1,00,000 वर्ष है। ये ध्यान करना, 1,00,000 वर्ष। इससे जो है प्राचीन जो चट्टानें हैं, प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। इसके बाद जो है फिर है पराग विश्लेषण पद्धति। देखिए, पराग विश्लेषण पद्धति से हम वहाँ के मौसम, जलवायु और वनस्पति का जो है ज्ञान हासिल कर सकते हैं कि उस समय वहाँ का मौसम कैसा था, उस समय वहाँ की जलवायु कैसी थी, उस समय वहाँ की वनस्पति कैसी थी। और ये जो पराग कण है ये फूलों में पाया जाता है। फूलों में, जैसे आप फूलों को अपने हाथ पे लगाओगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा महसूस होगा, चिपचिपा सा, और कुछ ऐसा लगेगा थोड़ा नमी सा, जैसे नमी जलवायु होती है, या जैसे आदमी महसूस करता है नमी को, तो इस तरीके से आपको महसूस होगा। तो वे पराग के कण होते हैं। तो उन पराग के कणों से ये ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर जो है वनस्पति कैसी थी, यहाँ जलवायु कैसी थी और यहाँ का मौसम कैसा था। तो इसे जो है पराग विश्लेषण पद्धति कहते हैं। इसके बाद आती है वृक्ष वलय पद्धति। वृक्ष वलय पद्धति वैसे तो सभी पेड़ पौधों पर लागू नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर होती है। इससे जो है जो पेड़ होता है उस पेड़ में जो है गोलाकार जो है घेरे होते हैं, गोलाकार घेरे होते हैं, छल्ले होते हैं। उन छल्लों से, उन घेरों से उनको गिनकर उनसे जो है ये ज्ञात हो जाता है कि ये जो वृक्ष है ये कितने वर्ष पुराना है या कितने दिनों का है। ये वृक्ष वलय पद्धति होती है। पराग विश्लेषण पद्धति। पराग विश्लेषण पद्धति यह पराग के कण फूलों में पाए जाते हैं, फूलों में पाए जाते हैं। इन कणों के माध्यम से
वहाँ की जलवायु, मौसम, वनस्पति कैसी रही होगी, यह पता लगाया जाता है। यह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैंने आपको बोल के बता भी दिया। यह पराग के कण फूलों में पाए जाते हैं। इन कणों के माध्यम से वहाँ की जलवायु, मौसम, वनस्पति कैसी रही होगी, यह पता लगाया जाता है। इसके बाद है वृक्ष विलयपत्ति। वृक्ष विलयपत्ति, वृक्ष विलयपत्ति वृक्ष विलयपत्ति वृक्ष विलयपत्ति बस आपको पराग कणों के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि अम्ल वर्षा नहीं होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में अम्ल वर्षा होती हो वहाँ पर ये पद्धति जो है कामयाब नहीं होगी, ये ध्यान करना है। जिन क्षेत्रों में अम्ल वर्षा होती है वहाँ पर ये पद्धति जो है कामयाब नहीं होगी, बस ये ध्यान आपको रखना है। वृक्ष विलयपत्ति, यह सभी पेड़ पौधों पर, यह सभी वृक्षों पर लागू नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतम लागू होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी वृक्षों पर तो ये नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर जो है ये लागू होती है, बस ये ध्यान करना है। लेकिन अधिकतम लागू होती है। इससे क्या होता है, वृक्षों के अंदर जो घेरे होते हैं उनसे पता लग जाता है कि वृक्ष कितना पुराना है। बस वृक्ष विलयपत्ति में यही था और ये टॉपिक हमारा तिथि निर्धारण से संबंधित था और ये हमारा टॉपिक जो है पूरा हो गया है। और आप जैसे मैंने आपको बताया कार्बन डेंटिंग और C12 C14 यूरेनियम डेंटिंग और पराग विश्लेषण पत्ती और वृक्ष विलयपत्ति, और ये जो टॉपिक हैं ये सब जो हैं तिथि निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। और जैसे मैंने आपको इनकी आयु के बारे में बताया तो इन सब से जो है जीवाश्म, मानव और वृक्षों के बारे में पता लग जाता है। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।